वेलकम टू मुक्ता मिस यूट्यूब चैनल। आज कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैं ये मैथ्स का वीडियो बनाने वाला हूँ। ये क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एज यू कैन सी हियर इट्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बेसिक कुछ क्वेश्चन से बताएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसको बता देते हैं और आप लोग फटाफट देख लीजिए। तो टाइप नंबर 1 क्या है, देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ के इन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि के का कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ के मतलब क्या है, के पहले जितना भी सारे नंबर है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ के बोला है, तो पहला के लिए इसका आंसर क्या होगा 19। सिर्फ 19 लिखेंगे, के को नहीं लिखना है। के का पहले वाला को कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि 19 होगा पहला। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है 3c के, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ के क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ के क्या हो जाएगा 3c। अगर यहाँ पर बोलते कोफिशिएंट ऑफ सी तो क्या लिखते 3k लिखते, समझ में आया। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ के हो जाएगा 3c, तो इसका आंसर हो जाएगा 3c, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है -7a² के, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ यहाँ तक होगा -7a²b। कोफिशिएंट ऑफ के क्या हो जाएगा -7a²b। बस ये वाला पार्ट को आंसर में लिख देना है, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका कोफिशिएंट होगा -1, क्योंकि देखिए -1 इंटू के किया हुआ है, तो इसका हम कोफिशिएंट -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है -6ji के, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा पूरा यहाँ से -6ji, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -6ji कोफिशिएंट, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ के, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, 0 नहीं करना है 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 हो सकता है ना, 1 इंटू के ही होता है ना, तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए, कुछ डाउट है पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। जब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल दिया गया है तो आपको सिर्फ नंबर लिखना है। जैसे कि h के आगे नंबर क्या 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। नेक्स्ट है जी के आगे क्या है वो -93, तो इसका आंसर हो जाएगा -93 जब बोला जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक। उसके बाद है -10ab, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा ओनली -10 होगा, ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, सिर्फ -10। फिर क्या है -15b², तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -15। सी है तो सी का कोफिशिएंट खाली होगा, तो कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसका आगे 1 है। 8j, तो इसका कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे सिर्फ 8 लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट है लिटरल कोफिशिएंट। तो लिटरल कोफिशिएंट में मतलब क्या है कि हमें जिस अल्फ़ाबेट को सिर्फ लिखना है, ठीक है, जो वेरिएबल्स है उसको सिर्फ हम लिखेंगे, न्यूमेरिकल को नहीं लिखेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में सिर्फ न्यूमेरिकल लिखे थे, ठीक है। लिटरल कोफिशिएंट में क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम RST लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा RST। फिर वहाँ पर क्या है 1.5 CD, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली CD लिखेंगे, सिर्फ CD। फिर यहाँ पर -8v, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसका माइनस v लिख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद ये -u² है, तो आप मान सकते हो इसका कोफिशिएंट, तो आप मान सकते हो कि -1 इंटू u² था, तो आप यहाँ पर सिर्फ w² है तो w² लिख सकते हो कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे मैं बताया कि ये -8v है तो आप v लिख सकते हो इसका कोफिशिएंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर -12a²b, तो इसका कोफिशिएंट आप लिख सकते हो लिटरल कोफिशिएंट, तो सिर्फ a²b है, ठीक है। एंड लास्ट है 10a, तो आप इसका कोफिशिएंट लिटरल कोफिशिएंट सिर्फ आप ए लिख सकते हो, मतलब समझ में आया। तो कोफिशिएंट मतलब होता है कि कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल का आगे क्या चीज़ लगा हुआ है। अगर आपको स्पेशली बोल दिया गया कोफिशिएंट ऑफ के, तो सिर्फ के आगे जो लगा हुआ के को छोड़ के बाकी सारा लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहा गया तो न्यूमेरिकल वाला सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको लिटरल बोला गया तो न्यूमेरिकल के अलावा जो है उसको लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट है देखते हैं फिर नेक्स्ट है सेपरेट द लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स मतलब जो कि सेम वेरिएबल भी होगा और पावर सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम इस लाइन को देखें, इस पे देखें तो देखिए यहाँ पर लाइक कौन कौन है। देखिए ये ए है, ये भी ए है, लेकिन इसके साथ बी है, तो ये तो लाइक नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लाइक देखेंगे तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर ए बी है, तो यानी कि ए एंड 2a आपस में लाइक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a, 2a, ये लोग दोनों लाइक टर्म्स है। एंड उसके बाद फिर बाकी ab -ab एंड 4ab ये लोग अपने आप में लाइक टर्म्स है, तो समझ में आया। तो जैसे कि ये वाला लाइक टर्म्स है, तो ऐसा, तो ये आप लोगों को अभी फ़िलहाल नहीं करने को कहा गया तो मत कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर इधर देखेंगे, इधर देखिए, जैसे कि लाइक टर्म्स को किसको बोल सकते हैं, s को बोल सकते हैं, 7s को बोल सकते हैं एंड सिर्फ -s को बोल सकते हैं। ये लोग आपस में एक लाइक टर्म्स हो जाएगा एंड बाकी एक क्या होगा -2s² s² एंड 5s², फिर ये लोग अपना अलग ग्रुप में बनेगा।
ठीक है। तो वैसे इधर अगर देखेंगे लाइक टर्म्स क्या हो सकता है, पी के साथ सिर्फ कहीं पी वाला है, ये देखिए ये पी एंड बस ये एक लाइक टर्म्स हो गया, एंड बाकी -q 3q ये अपना एक लाइक टर्म्स हो गया, और इसके साथ कोई भी जोड़ीदार नहीं, क्योंकि कहीं पर भी पी क्यू का पावर 1 है नहीं है। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स जब भी वीडियो में आपको ये समझा देंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो जो इंपॉर्टेंट है वो कर देते हैं। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि यहाँ पे ये आपको एक्सपेंशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में लिखना है। ये सिंपल है, देखिए सब एक है, देखिए यहाँ पे सी 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 सी, तो कितना सी है 1 2 3 4 5 5 सी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे c⁵। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर b और c दोनों है, b भी है, c भी है, d भी है, तो डरना नहीं है। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे b कितना ठो है, b 2 ठो है, तो यानी हम लिखेंगे b⁵ एंड उसके बाद देखिए c कितना है 3 है, तो लिखेंगे c⁵, और d कितना है 1 है, तो हम सिर्फ d लिखेंगे। 1 लिखना है लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, 1 लिखने का मन है लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर इधर देखिए यहाँ क्या, देखिए E⁵F⁵C, तो चलिए C से स्टार्ट करते हैं। C 2 ठो है, तो लिखेंगे c⁵2। उसके बाद C के बाद क्या होता है, ABCDE है, E का कुछ भी नहीं है तो खाली E लिख देंगे यहाँ पे। फिर F है तो ओनली F लिखेंगे, एंड फिर G लिखेंगे, जब कुछ नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये वाला भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर ये वाला देख लेते हैं। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ये गिवन स्टेटमेंट है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है। चलिए पढ़ के समझते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 एस इंक्रीज्ड बाई 7, इसका मतलब एस जो है इंक्रीज्ड मतलब +7, तो s + 7 लिख सकते हैं। वेरी गुड। उसके बाद क्या देखिए, हाफ ऑफ e इंक्रीज्ड बाई 3, मतलब e जो है e का हाफ क्या होगा, e/2 होगा। ठीक है, इंक्रीज्ड बाई 7 मतलब +7, यानी कि e/2 +7। ठीक है, उसका ट्वाइस ऑफ d सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ f, मतलब 5 टाइम्स ऑफ f लिखेंगे, सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस ऑफ d यानी कि 2d, मतलब 5f - 2d लिख सकते हैं। ठीक है, उसका बाद स्क्वायर ऑफ v एडेड टू w, मतलब w है उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, स्क्वायर ऑफ v मतलब v का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द सम ऑफ p एंड q टेक अवे r, मतलब p एंड q दोनों को हम लोग सम किए, उसमें से टेक अवे r मतलब माइनस कर दिए r को। ये आपको पढ़ के समझना होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ -9 b एंड c, मतलब -9 का प्रोडक्ट इंटू b इंटू c, यानी कि आप लिख सकते हो -9 bc। ठीक है, ओके। द क्वोशेंट ऑफ r डिवाइडेड बाई s, ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्वोशेंट ऑफ r डिवाइडेड बाई s, r डिवाइडेड बाई s। ठीक है, t मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 4 टाइम्स, मतलब t मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ मतलब t इंटू टी इंटू टी इंटू टी, 4 बार t, तो आप लिख सकते हो t⁴। ठीक है, उसके बाद c³ -6, मतलब c³ मतलब c⁵ -6। ठीक है, 4 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ a एंड b, मतलब a एंड b का जो डिफरेंस होगा आप इंटू 4 कर सकते हो, यानी कि 4 इंटू a - b। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये शायद एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बना रहे हैं। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 2b, सॉरी 7 क्या है, 7b है, इसको एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दिखा हुआ है कि इफ़ a = 0, अगर a = 0 है, b = 1 है, एंड c = 2 है, एंड d = -1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये सारा एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ये आपको सिखा देते हैं, एक आध ठो कुछ आपको फ्यू सिखाते हैं, देन आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, सपोज कि नंबर 1 आपको a क्या मानना है, a को 0 मानना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में है a b एंड c, तो यानी कि a कितना है, a है 0, b है 1, c है 2। आप यहाँ लिख सकते हो 0 a है इंटू b कितना है 1 है इंटू c कितना है 2, तो ये तो ओवरऑल 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है। तो वेरी गुड, ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्या है, a + b, मतलब a + b। अच्छा, a कितना है 0 है, प्लस b कितना है 1 है, तो 0 + 1 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4d,
सॉरी, ये कितना नंबर, सी नंबर है ना, सी नंबर लिखते हैं। सी नंबर है 4D, यानी 4 इंटू, अच्छा डी कितना है, डी का वैल्यू क्या है देखिए, तो यहाँ पे डी है -1, तो आप यहाँ लिखेंगे -1, तो 4 इंटू -1 क्या होता है, -4 होता है, ठीक है। नाउ डी नंबर क्या है, ए क्यूब, ए क्यूब मतलब ए कितना है, 0, 0⁻3 तो 0 ही होगा ना, ठीक है। ई नंबर क्या है, ई D⁻3 मीन्स डी क्यूब, तो डी क्यूब, अच्छा डी का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का क्यूब। यहाँ पर ध्यान दीजिए, -1 का क्यूब मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1 होगा, ये 1 नहीं है, तो आप देख सकते हो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1, तो 3 टाइम्स 1 करेंगे 1 ही होगा ना, लेकिन अगर साइन में देखेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है एंड देन प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस ही लिखेंगे। यानी आप याद रख सकते हो, जब पावर इवन नंबर में नहीं होगा, ऑड पे होगा, तो अगर माइनस का साइन का साथ है माइनस ही है, ठीक है। लेकिन लेट अगर कहीं पर स्क्वायर में होगा, लेट अगर मान लीजिए अगर ये ऐसा होता ना कि D², तो क्या होता है -1 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखते, 1 लिखते, तब -1 ही होता है, क्यों, क्योंकि ये होता है -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये +1 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एफ नंबर। एफ में क्या है देखिए, B/C होल स्क्वायर, सो B/C होल स्क्वायर, यही बात है ना, इसका मतलब बी कितना है, बी कितना था, बी 1 है, सो 1/2 होल स्क्वायर, यही है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 आ जाएगा। एफ के बाद जी नंबर कर देते हैं, जी कितना है, C+D होल डिवाइड बाई बी, मतलब क्या मतलब है, C+D होल डिवाइडेड बाई क्या है, होल डिवाइडेड बाई बी है, बी, तो सी कितना था, C2 प्लस, फिर अब डी है माइनस का साइन, इसलिए आप -1 लिखिएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग प्लस माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। एंड माइनस बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू 1 है, हो गया। तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2, अब ये देखिए प्लस माइनस दोनों इंटू में, तो प्लस माइनस -1 डिवाइड बाई 1, अब देखिए कि 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 आप यहाँ पर 1 ही लिख सकते हो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कितना नंबर है, एच नंबर करते हैं। एच में क्या है, 2AC/B, तो एच में है 2AC/B, मतलब 2 इंटू 0 इंटू सी का वैल्यू 2 है, बाई बी है 1, तो कोई भी नंबर का तो 0 इंटू करो तो 0 ही होगा, ठीक है। एच आई नंबर करते हैं, जगह है कहाँ, जगह है, हाँ इधर है, तो आई नंबर B/B प्लस C, तो B कितना था, 1 प्लस C कितना था, 2 था, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 1 हो जाएगा एंड 2 + 1 3, तो 1/3 विल बी योर आंसर। एंड लास्ट इज जे नंबर, यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। जे क्या है, A/B, तो A/B, A है 0, B है 1, तो ओवरऑल 0, ठीक है। ये एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया है सारा। अब बाकी का नेक्स्ट वीडियो में डाल रहे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा।